दोस्तों, बुढ़ापा जल्दी क्यों आता है? जल्दी बाल सफेद हो जाना, शरीर कमजोर पड़ना, दांत कमजोर होना, गालों का अंदर धंस जाना, चेहरा निस्तेज हो जाना, पाचन तंत्र बिगड़ना और आंखें कमजोर हो जाना, ये सभी लक्षण आमतौर पर बुढ़ापे में देखे जाते हैं। पर आजकल ये लक्षण कम उम्र में भी नजर आने लगे हैं। सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है? आज हम इसे एक बौद्ध कहानी के माध्यम से समझेंगे और साथ ही जानेंगे महात्मा बुद्ध के वो 6 महत्वपूर्ण नियम जो आपको निरोग और दीर्घायु बनाए रखेंगे। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। महात्मा बुद्ध राज दरबार में आते हैं और सम्राट से बात करते हैं। हे राजन, आपकी प्रजा कैसी है? भगवन, आपकी दी हुई शिक्षाओं से हमारी प्रजा बेहद खुशहाल है। लोग 60 वर्ष के होते हुए भी 20 वर्ष के दिखते हैं। किसी को कोई बीमारी नहीं है और सब स्वस्थ हैं। किसान और उसकी पत्नी राजा के पास आते हैं। महाराज, मेरे 2 बेटे हैं जिनकी उम्र केवल 26 से 28 साल है, पर वे 60 साल के लगते हैं। उनके बाल झड़ रहे हैं, पेट बढ़ गया है और वे बेहद आलसी हो गए हैं। हमने बहुत इलाज करवाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। हमारे वैद्य जी से इनका इलाज करवाओ, फिर भी कोई आराम न मिलने पर किसान दोबारा आता है। अभी तक इलाज नहीं हुआ। यह समस्या तो गंभीर है। हमें राज्य के सभी वैद्यों से सलाह लेनी होगी। राजन, यह समस्या रहन-सहन और खान-पान में कुछ गड़बड़ी के कारण हो रही है। हालांकि इसका समाधान हमें अभी तक नहीं मिला है, लेकिन इस समस्या का सही समाधान सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास है, महात्मा बुद्ध। सैनिकों, महात्मा बुद्ध का पता लगाओ और उन्हें हमारे राज्य में आमंत्रित करो। महात्मा बुद्ध राज्य में आते हैं और राजा उनका स्वागत करते हैं। भगवन, हमारी प्रजा एक गंभीर समस्या से जूझ रही है, कृपया इसका समाधान करें। राजन, यह समस्या कुछ भी नहीं है, इसका समाधान आपकी प्रजा के ही हाथ में है। मैं एक उपदेश दूंगा जिसे 12 दिनों तक पालन करने पर सब स्वस्थ हो जाएंगे। महात्मा बुद्ध सभी लोगों को सुबह 4 बजे बुलाते हैं। पहला नियम, सुबह उठकर 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पिए। इसका पालन करना अनिवार्य है। लोग इस नियम का पालन करते हैं और अगले दिन अपनी अनुभव साझा करते हैं। लोग कह रहे हैं कि उन्हें बहुत आराम मिला है, पेट साफ हुआ, शरीर हल्का लग रहा है। दूसरा नियम, रोज 2 से 3 किलोमीटर टहले, बच्चे दौड़ें और वयस्क तेज चलें। लोग कह रहे हैं कि अब वे खुद को बहुत स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। तीसरा नियम, अनुलोम विलोम और प्राणायाम करें। इसे रोज 30 से 45 मिनट तक करें। फिर से लोग इसका पालन करते हैं और अपनी सेहत में सुधार महसूस करते हैं। चौथा नियम, हर रोज 300 ग्राम सेब खाएं। इसके बाद समय पर भोजन करें। लोग नियम का पालन करते हैं और कहते हैं कि उनका स्वास्थ्य और भी अच्छा हो गया है। पांचवा नियम, मल्टीग्रेन रोटी, दाल और ताज़ी सब्जी खाएं। खाना खाने के 30 मिनट बाद दही में गुड़ डालकर खाएं। लोग इसका पालन करते हैं और उनका वजन भी कम होने लगता है। छठा नियम, खाना खाते वक्त बहुत सारा पानी न पिए। खाना खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पिए। दिन के समय सलाद का सेवन करें। लोग इस नियम का पालन करते हैं और उनके स्वास्थ्य में और सुधार दिखता है। लोग महात्मा बुद्ध के सभी नियमों का पालन करके पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं। भगवान, आपने हमारी पूरी प्रजा को निरोगी बना दिया है। कृपया आप हमारे राज्य में ही रहें। यह तो आप लोगों का अनुशासन और समर्पण है। अब आप जान गए हैं कि स्वस्थ कैसे रहना है। इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाइए और बुढ़ापा आपसे दूर रहेगा। दोस्तों, यह थी महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं। यदि आप भी इन 6 नियमों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप भी स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। Thanks for watching. Please subscribe to my channel and press the bell icon for more updates.